यह वीडियो ओशो के प्रवचन से सुनकर बनाया है। इसे पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि सीख बहुत गहरी है। बुद्ध एक दिन सूर्यास्त के समय बोल रहे थे। वहां एक राजा बुद्ध के सामने आया। राजा बुद्ध के सामने बैठा था और वह बुद्ध को सुनते सुनते अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध ने बीच में बोलना बंद कर दिया और राजा के पैर के अंगूठे को देखने लगे। राजा शर्मिंदा हुआ, घबरा गया, बेचैन हो गया। और भी लोग देखने लगे कि बात क्या है। बुद्ध के देखने को देखकर राजा ने जल्दी से अपना अंगूठा जो अब तक हिला रहा था उसने रोक दिया। बुद्ध ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर राजा का अंगूठा हिलने लगा। उनके जैसे कुछ लोग होते हैं, कुर्सी पर बैठे रहेंगे, वे अपने पैर हिलाते रहेंगे, यहाँ वहाँ खुजलाएंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। उन्हें कुछ भी होश नहीं है वे क्या कर रहे हैं। बुद्ध ने फिर बोलना बंद कर दिया। राजा को बेचैनी होने लगी। उसका वजीर भी उसके पास बैठा था, उसकी रानी भी पास में बैठी थी। उनको भी ये लगा कि ये क्या बात है, बड़े भद्द की बात है। राजा ने कहा, आप बोलना बंद क्यों कर देते हैं और मेरे अंगूठे की तरफ क्यों देखने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं इसलिए देखता हूं कि क्यों यह पैर का अंगूठा हिल रहा है। आप मुझे उत्तर दीजिए। राजा ने कहा, मुझे होश नहीं है। जब आप रुकते हैं, मेरे पैर के अंगूठे की तरफ देखते हैं, तब मुझे याद आता है कि पैर का अंगूठा हिल रहा है। फिर मैं उसे उसी क्षण रोक लेता हूं, फिर भूल जाता हूं और फिर हिलने लगता है। तब बुद्ध ने कहा, यह अंगूठा आपके पैर का है या किसी और के। आपके पैर का अंगूठा हिलता है और आपको पता नहीं चलता। फिर आप एक दिन किसी का सिर भी काट लेंगे क्योंकि यह आपका हाथ है और आपको पता नहीं चलेगा। और यह कोई मजाक नहीं है। कई मौतें ऐसी होती हैं जहां एक हत्यारा किसी की हत्या कर देता है और उसे इसका पता नहीं चलता कि उसने हत्या कर दी। करने के बाद ही उसे पता चलता है कि अरे, यह मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। और ऐसी हत्याएं हुई भी हैं जहां हत्यारों ने अदालतों में वक्तव्य दिए कि हमने हत्या की नहीं। पहले तो यही समझा जाता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वे लोग झूठ बोल रहे हों। हो सकता है कि वो ठीक ही कह रहे हो, उन्हें शायद पता ही ना हो। शायद हत्या बेहोशी में की गई हो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोध से पागल होता है तो वह लगभग बेहोश हो जाता है। गहरे क्रोध की अवस्था में शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे जहर आपके खून में दौड़ने लगता है और उस जहर के कारण बेहोशी आती है। उस बेहोशी की हालत में कोई भी हत्या कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। और ऐसे ही तुम जी रहे हो यांत्रिकी। पहले अपने शरीर के प्रति सजग होना शुरू करो। चलो तो जानते हुए चलो, होश में चलो। बैठो तो जानते हुए बैठो, सजगता से। लेट जाओ तो जानते हुए, होश में। इतनी गहराई लानी है सजगता में कि रात करवट भी बदलो तो सजगता में। और अंततः जब तुम सोए रहो तब भी तुम्हें इस बात का ज्ञात रहे कि शरीर सोया है, मैं जागा हूं। इतने सजग हो जाओ। और जिस दिन यह घटना घटेगी उस दिन एक चरण पूरा हुआ, 1/3 यात्रा पूरी हो गई। अब दूसरा प्रयोग मन पर करना है। मन के विचारों के प्रति, इच्छाओं के प्रति, महत्वाकांक्षाओं के प्रति, स्मृतियों के प्रति
कल्पनाओं के प्रति, सपनों के प्रति सजग होना है। उन्हें देखना है, उन पर नजर रखनी है। मन की ये सारी कल्पनाओं का जाल तभी संभव है देखना जब पहले शरीर की सारी स्थूल प्रतिक्रियाओं पर तुम्हारी जागृति जम गई हो। उसके बाद सूक्ष्म पर ध्यान लगाया जा सकता है। एक एक कदम बढ़ना होगा। जो शरीर पर सफल हो गया वो मन पर भी सफल हो जाएगा। उसके हाथ में रहस्य उपलब्ध हो जाता है। और जब तुम्हारे मन के प्रति तुम्हारा बोध गहरा होगा, तुम अचरज हो जाओगे। जब देह के सारा बोध गहरा होगा, तब देह में एक कमलिया आएगी, प्रीति, एक कोमलता, एक सौंदर्य, एक लावण्य उतरेगा, एक संगीत, एक लयबद्धता, एक छंद उसे घेर लेगी। देह के बैठने उठने के ढंग में एक अपूर्व लालित्य छा जाएगा। सारी भाव भंगिमाओं में, सारे स्वरूप में एक भगवता छा जाएगी। एक गहन शांति, एक मौन, एक उत्फुल्लता, एक आनंद पूर्णता, रोम रोम में एक उत्सव। और जब मन पर बोध गहरा होगा, तब वासनाएं, विचार अपने आप विदा हो जाएंगे। लड़ना नहीं पड़ेगा। जो लड़ेगा वह हारेगा, जो जागेगा वह जीतेगा। इस सूत्र को ठीक से याद रखो। जो लड़ेगा वह हारेगा। तब तुम्हें कहना पड़ेगा, हजार बोछेर धोरे কত নদী প্রান্তর বেরিয়ে গেলাম, এ চলার মানে তবু বোঝা গেল না আমি হারিয়ে গেলাম, আমি হারিয়ে গেলাম। तो हार गए। हार गया, बुरी तरह हार गया। हजारों वर्षों की यात्रा में कितनी नदियां, कितने वन, कितने प्रांत पार किए, फिर भी चलने का अर्थ पता नहीं लगा। लगता है हार गए हैं, बुरी तरह हार गए हैं। पराजय तुम्हारी गलत प्रक्रिया का परिणाम है। जो मन के प्रति जागेगा, उसका मन विदा हो जाएगा। तुम जागे और मन गया। तुम जितना जागे उतना ही मन गया। अगर तुम 10% जागे तो 90% मन होगा। अगर तुम 90% जागे तो 10% मन हो। और अगर तुम 99% जागे तो 1% मन अभी भी रह गया। और अगर तुम 100% जाग गए तो मन 0% रह गया। और तब एक अपूर्व घटना घटती है। जैसे शरीर में एक प्रसाद उतर जाता है, ऐसे ही मन एक अपूर्व आनंद, अकारण आनंद, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस अकारण झरने फूटने लगते हैं। आनंद की रस धारा बहने लगती है। और जब मन में यह घटना घटित है, तब बस तीसरा कदम बाकी रह जाता है, जो सर्वाधिक सूक्ष्म है। वह है हृदय की, भावों के प्रति सजगता। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह हमारे जगत में सबसे सूक्ष्म है। भाव विचारों से भी गहरे हैं और भाव विचारों से ज्यादा नाजुक है। फिर अंतिम प्रयोग करना है। अपने भावों पर ध्यान रखना, उन्हें देखना है। जो विचारों पर विजय पा लेता है, वह भावों पर भी विजय पा लेता है। रहस्य तो वही है, कीमिया वही है, कला वही है। सिर्फ अब गहराइयां बढ़ाई जाना है। तैरना सीख लिया, तो अब क्या फर्क पड़ता है कि उथले में तैरो या गहरे में तैरो। भावों का जगत सबसे गहरा है। जब तुम भावों के प्रति
जागोगे तो जितने तुम जागोगे उतनी ही मात्रा में भाव विदा हो जाएंगे, और जब सब भाव विदा हो जाएंगे तब उस अपूर्व घटना का समय आ गया है जब ऋषियों ने कहा है रसो वैसय। रस अंतिम परिभाषा है परमात्मा की। रस बह उठता है। रस बड़ा अद्भुत शब्द है, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द ही नहीं है। परमात्मा रस रूप है, और ये 3 चरण, इन 3 चरणों के बाद चौथा प्रसाद है। चौथा भी है, लेकिन वह तुम्हारा चरण नहीं है। 3 कदम तुम उठाते हो, चौथा कदम परमात्मा उठाता है। उस चौथे कदम को कहा है तुरीय, समाधि। तुमने 3 पूरे कर लिए, तुम अधिकारी हो गए, पात्र हो गए चौथे को पाने के। चौथा तुम नहीं ले सकते, चौथा परमात्मा लेगा। यह सारा अस्तित्व तुम्हारे सहयोग में खड़ा हो जाएगा, और यह चौथा चरण भी हो जाता है। समाधि और गहरी हो जाती है, समाधि के बादल घिर आते हैं। आ गया वर्षा का महीना, होने लगी रिमझिम बारिश, हो गई तुम्हारी जीत। इसे तुम कहते हो जिन अवस्था, विजय की अवस्था। उसके पहले तो बस हार ही हार है।